दीजिए बुआ बुक। हाँ तो सारे लोग ध्यान देंगे, पिछले दिनों हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे। उस चैप्टर नंबर 10 में हमने क्या पढ़ा था थोड़ा सा देख लेते हैं। पिछले दिनों हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में कि कोई वृत्त है और वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो केवल और केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना, केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये हमने पढ़ रखा था। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा क्या होती है, लंब होती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये चीजें हम लोग देख चुके थे, है ना। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 10.2 को देखने वाले हैं। ठीक है, दिख रहा है सब? हाँ जी, चलिए 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3, जो कि कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव पर्पस है। क्या है? ऑब्जेक्टिव पर्पस है। ठीक है, अब तो दिख रहा है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर देखेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अगर आप देखो तो ये कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु Q से, ठीक, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी बोल रही है? 24 सेंटीमीटर, तथा ये इसका वृत्त का केंद्र है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। Q की केंद्र से दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है केंद्र की दूरी। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या यही पूछा है। तो ये आपकी वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि आपको पता है कि स्पर्श रेखा पर क्या होती है? त्रिज्या लंब होती है। यहां पे हम P मान लेते हैं। ठीक है, O केंद्र वाला वृत्त, वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव है लेकिन फिर भी सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के बनाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये सब्जेक्टिव में भी दे दे, है ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन। ऑप्शन आपका दिया गया है बुक में, ठीक है, लेकिन ऑप्शन को हम लेके नहीं चल रहे। O केंद्र वाला वृत्त है जिस पर QP स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा खींची, तो ध्यान दीजिए, स्पर्श रेखा खींची गई है QP और QP की लंबाई हमें दे दी गई है 24 सेंटीमीटर, जबकि त्रिज्या आपकी जो है वो है OP, और यही हमसे पूछा गया है। चूंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। अब त्रिज्या लंब होती है, इसका मतलब है कि एंगल P कितना होगा? 90 डिग्री। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल P बराबर 90 डिग्री। क्या ये दिख रहा है सबको? हाँ, चलिए अब इसके बाद, अब चूंकि एंगल T दिख रहा है तो ये त्रिभुज क्या हो गया? OPQ जो त्रिभुज हो गया, एक कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हुआ, है ना। इसलिए समकोण त्रिभुज OPQ में देखते हैं। OPQ में, अब देखो OPQ में एंगल P आपको 90 डिग्री दे दिया है। एंगल P आपको कितना दे दिया है? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो ये आपका कर्ण है, आधार है, और लंब हमें निकालना है। ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया, और ये आपका क्या हो गया? लंब। तो हमें लंब निकालना है। ठीक है, कहाँ नहीं दिख रहा? यहाँ पे अच्छा 90 डिग्री नहीं दिख रहा था। ठीक है, त्रिभुज OPQ में एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली लंब निकालना है तो लंब बराबर फॉर्मूला आप लोग रख दीजिएगा, आपकी इच्छा है। ठीक है, 25 का स्क्वायर हो जाएगा,
लंब हमें नहीं पता OP का स्क्वायर प्लस आधार हमें पता है 24 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 625 हो जाएगा इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस 576। ये 576 बराबर किस तरफ आएगा बच्चा, कितना बचेगा 49 बचेगा क्या, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 गया 4। क्लियर है। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या होगा बराबर OP का स्क्वायर, इसलिए हम कह सकते हैं कि OP इक्वल कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होगा 7 सेंटीमीटर। ओहो सॉरी, यहाँ पर भी लिखा गया, ठीक है तो गलती हो जाता है। ठीक है, तो √49 इक्वल टू OP होगा और OP का 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है। अतः आपकी त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर होगी। तो वैसे ये आसान भी था, आप डायरेक्टली भी यहाँ पे निकाल सकते थे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाना है। ऑब्जेक्टिव बनाना है तो आप इजीली आप सिंपल अब जैसे सॉल्व करो, सॉल्व तो इसी तरह से करते लेकिन थोड़ा तेज करते और शॉर्ट में कर लेते तो आपका आ जाता। लेकिन अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता तो आप कैसे बनाते, वो आप इस तरह से इसको बनाते। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया गया है इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, कह रहा है कि एक वृत्त है और वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है। क्या है वो, तुम लोग काहे ऐसा कर रहा है। ठीक है, एक वृत्त है, वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है और यहां पर आपको दिया गया है P Q और ये वृत्त का केंद्र है O। इस तरह से पिक्चर दिया गया। कह रहा है कि यहाँ पे केंद्र पर बनता है 110 डिग्री, केंद्र पर, तो एंगल PTQ बराबर क्या होगा, यहाँ पे बिंदु T है तो एंगल PTQ बराबर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अगर देखो सबसे पहले तो आपको पता है कि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं और ये वृत्त का स्पर्श रेखा है। तो हमें पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, अब चूंकि अगर ये लंब होती है तो हम कह सकते हैं कि एंगल P और एंगल Q 90 डिग्री होगा। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q बराबर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। क्लियर। अब यहाँ पे 90 डिग्री तो हो गया, लेकिन अब देखो POQT या TPOQ, अगर आप देखो तो ये चतुर्भुज है ना, तो हम चतुर्भुज में चल सकते हैं। चतुर्भुज ए नहीं है, TPOQ में आपको पता है कि एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O, या तो आप एंगल O लिखो या एंगल POQ लिखो, आपकी मर्जी है। आप एंगल POQ भी लिख सकते हो, एंगल T को आपका मन करे तो आप एंगल PTQ भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है ना। चलिए टोटल जोड़ के कितना होगा 360 नरे, हाँ चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360। एंगल PTQ, एंगल P, एंगल POQ और एंगल Q मिला के कितना होगा। अब देखो एंगल PTQ प्लस एंगल P बराबर कितना था 90 डिग्री, एंगल Q बराबर और एंगल POQ बराबर कितना 100 बराबर 360। अब देखिए एंगल PTQ प्लस ये सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना 290 डिग्री आएगा और ये 360 डिग्री। इसलिए अब आप देखोगे कि एंगल PTQ बराबर हो जाएगा 360 डिग्री में से अगर ये बराबर के उस तरफ जाएगा 290 तो प्लस है तो क्या होगा माइनस। इसलिए आप देख रहे हो एंगल PTQ बराबर कितना होगा 70 डिग्री। PTQ बराबर 70 डिग्री आंसर। क्या ये सबको पीछे से दिख रहा है, हाँ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है। इसलिए आप लिख सकते हो एंगल PTQ बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री आंसर। क्लियर है सबको।
ठीक है, ये बोर्ड में कई बार एग्जाम में बुआ पूछा गया है, ठीक है विकी, कई बार एग्जाम में पूछा गया। जनरली आपके बुक में भले दिया गया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन सब्जेक्टिव की तरफ पूछा गया 2 नंबर में, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो चलिए इसको लिखो, तो पहले लिख लीजिए।